ये हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। इट्स नॉट द फर्स्ट वर्ल्ड कप। तो हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिससे ऐसे लगता है कि कोई ना कोई टीम जो सी वो फेवर्ड हो रही है। तो जाहिर बात है, इंसान है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ रूल्स ऐसे चेंज किए गए हैं जो फेवर कर जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक टीम के लिए। तो वो ऐसा लगता है कि कोई फेवरेट टीम बन रही है, शायद जो है कंपटीशन के लिए उनको लेके आया जा रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज आती हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, हर चीज सब आपके हम्म। सामने है। तो जाहिर बात है, जो टीम हार रही होती है उसको यही लगता है कि सब उसके अगेंस्ट जा रहा है और जो जीत रही है उसके साथ जा रहा है। बिल्कुल। तो ये एक जो है बहुत बड़ी डिबेट है। तो इसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि ये कोई एक वन साइडेड चीज नहीं थी कि स्पेसिफिकली उनको लेके आया गया फाइनल के लिए कि टिकट सेल होनी है या लोग वर्ल्ड कप देखेंगे। अगर ये करना होता तो मेरे ख्याल में रोनाल्डो और मेसी दोनों को फाइनल में लेके आते, तो इससे बड़ा मैच। बिल्कुल सही। बड़ी खूबसूरत बात आपने की फवाद निसार साहब कि जो हार रहा होता है फिर उसको ये लगता है कि पूरी कायनात जो है वो उसके अगेंस्ट हो गई है। शाहज़ेब खान, आपकी तरफ आऊँगी, मैनेजर फुटबॉल टीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब खान, जिस तरह से हमने देखा अर्जेंटीना ने 90 मिनट में एक भी गोल जो है वो स्कोर नहीं कर सके या गोल करने की कोशिश भी नहीं की उन्होंने। तो क्या वो सिर्फ स्पेन को काबू करने में लगे रहे? उनका गोल करना जो है वो उनके टारगेट का या उनके हदफ का हिस्सा नहीं था? वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे? और हमें जो उन्होंने रिकॉर्ड, बदतरीन रिकॉर्ड कहेंगे इसको, जो उन्होंने बनाया है, इस पर क्या कहते हैं आप? क्योंकि इस वक्त बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। सेकेंडली मैं ये समझता हूँ कि स्पेन की जो टीम है, जैसे आपको पता ही, उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में एक गोल खाया। तो स्पेन की टीम का तो स्टैंडर्ड बिल्कुल ही अलग था। बहुत अच्छी फुटबॉल खेली। हमने देखा था इस टूर्नामेंट की फेवरेट्स अर्जेंटीना भी नहीं, फ्रांस थी। तो जितनी आसानी से उन्होंने फ्रांस को हराया था, तो सबको पता था। देखिए, मैच में ना सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन मिडफील्ड होती है। तो मिडफील्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो स्पेन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। तो स्पेन ने मिडफील्ड टोटली अपनी डोमिनेट की एंड पोजीशन उन्होंने बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। एंड मैं ये समझता हूँ कि अर्जेंटीना का गेम प्लान बिल्कुल नेगेटिव था एंड वो कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव हुए हुए थे। ज़ाहिर हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो थोड़ा तो अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं। एंड ये वही वाली बात है कि आप कब तक गोल को डिफेंड करते रहेंगे। फिर उनका रेड कार्ड हो गया तो गेम ख़त्म ही हो गया। अर्जेंटीना का गेम प्लान सिंपल था कि मेसी कुछ कर दे, कोई उनको फ्री किक मिल जाए, कोई कॉर्नर मिल जाए या कोई क्रॉस वॉस पे गोल हो जाए, क्योंकि गेम पे तो वो स्पेन से जीत ही नहीं सकती थी। लेकिन मैं फिर भी ये समझ रहा था कि कुछ तो अटैक करेगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही तो अटैक नहीं क्या किया। जैसे समझा हम आप जाए देख रहे हैं शाहजेब, कि एक भी शॉट नहीं है। अभी तक लक थी जो मेसी को यहाँ पर लेकर आई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक लेजेंड प्लेयर देखिए, है। लेकिन इस फाइनल इवेंट मैं ये में कहूँगा कि जी देखिए, मैं ये कहूँगा अर्जेंटीना को जो है ना रिलेटिवली एक इजी ड्रॉ मिला हुआ था। उनका जो रूट था फाइनल तक बड़ा आसान था। एक मैच उनका इंग्लैंड वाला था, इंग्लैंड ने वही काम किया जो अर्जेंटीना ने किया था। बिल्कुल ही एक गोल मार के इतना अल्ट्रा डिफेंसिव हो गए थे, वो जो है प्रेशर इनवाइट कर रहे थे। तो उनको भी गोल पड़ गए एंड में, जो 2 गोल मार के आई। उसके अलावा तो उनकी कोई मैचेस भी नहीं थे और वो मैच भी अर्जेंटीना बड़े फंस-फंस के जीती थी और सिर्फ मेसी की वजह से जीती थी। तो मेरे हिसाब से तो वो बेशक मेसी अभी 39 हो, अगर वो इस टीम से जाए तो शायद ये ग्रुप स्टेज भी ना निकाल पाए, क्योंकि ये बिल्कुल सही। प्योरली टूर्नामेंट मेसी की ब्रिलियंस से ही अर्जेंटीना फाइनल पे आई है। बिल्कुल सही। अच्छा फवाद निसार, आपकी तरफ आऊँगी। हमने देखा कि अर्जेंटीना खेल तो नहीं पाई है और मेसी भी फॉर्म में उस तरह से नज़र नहीं है, लेकिन प्लेयर्स के अंदर एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा थी, झगड़ा करते हुए नज़र आए, मैस क्रिएट करते हुए नज़र आए। बजाय इसके कि वो अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देते, बजाय इसके कि वो गोल पर तवज्जो देते, वो सिर्फ और सिर्फ लड़ने झगड़ने में लगे रहे। तो क्या ये क्या कहा जा सकता है इसको? उनका गुस्सा था, जो बेबसी थी उसका इजहार था? नहीं, इसमें ये होता है कि देखें, एक मैच का प्रेशर होता है और एक मैच के लिए जब प्लेयर जाता है, क्योंकि एज अ प्लेयर मैं भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ कि एक कंपटीशन के अंदर जब आप, ऑब्वियसली आपने ये मैच के अंदर एग्रेशन उनका ये भी देखा होगा, इंग्लैंड के साथ जब मैच था उसमें भी यही सेम काइंड ऑफ एग्रेशन उनका था। बस बात सिंपल सी ये थी कि एक टीम, जो प्रॉपर टीम हम जिसको कहते हैं, उसके साथ उनका पहला मैच हुआ था पूरे कंपटीशन में। जैसे शाहजेब साहब ने कहा कि उनके साथ कोई टफ मैच हुआ ही नहीं है। दे वर ऑल लाइक नॉर्मल टीम्स दैट दे कैन विन इजीली। तो अर्जेंटीन का जो एक पूरा गेम का जो प्लान था वो वही उसी पे रिवॉल्व हो रहा था, मेसी पे। और जाहिर बात है, जो बड़ी टीम्स होती हैं वो एक एक स्पेसिफिक टीम के अराउंड जो सी वो टीम बनाती हैं।
क्योंकि मेसी एक समझ लें कि जिस तरीके से टीम के अंदर मैच चल रहा था, रेड कार्ड उनको हुआ, तो मेसी भी एक किस्म का वो डिफेंस नहीं करता है, तो ही प्लेज इन अटैकिंग पोजीशन। तो वो लोग 10 की जगह उस टाइम पे 9 प्लेयरों के साथ खेल रहे थे, तो वो जब आपकी बहुत ज्यादा एग्रेशन निकलता है, उसमें बहुत ज्यादा आपका स्टेमिना यूज होता है, बहुत ज्यादा रनिंग इन्वॉल्व होती है, तो मेंटली जो एक पर्सन है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हाँ, हो लेकिन जाता है। तो वो उसकी आपकी वजह बात से ठीक क्या है, लेकिन फवाद साहब हमने है, जो इजिप्ट के खिलाफ मैच था वो भी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वो वन साइडेड था, बायस था, उसके अंदर फाउल्स भी बहुत से हुए, उसके अंदर किया हुआ गोल कैंसिल कर दिया गया। तो ये जो सारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है अर्जेंटीना का, वो ये बताता है कि उसमें काफ़ी मैनेजमेंट की सपोर्ट उन्हें हासिल रही है और फाइनल में वो सपोर्ट भी उन्होंने जितवा सकी। नहीं, मैं यही बात कहूंगा, अगर सपोर्ट होती तो फाइनल में भी एक पेनल्टी किक उनको मिल जानी चाहिए थी, जिससे वो ड्रॉ हो जाता, रेड कार्ड ना होता, वो रिवर्स हो जाता वीआर के थ्रू। तो डिबेटेबल तो फिर बहुत ज्यादा चीजें हैं। हम फिर और वही मैं बात जो कहूंगा कि इजिप्ट हम के अगर खिलाफ मैच था उस पर क्या आपकी राय है? जब के खिलाफ जो मैच था उसमें भी यही था कि कंट्रोवर्सी देखें ये चीज की बनती है, फिर वो बात आती है जहां पे लेफ्ट साइड से जो फाउल हुआ था, जो राइट साइड से, तो वो हम देखते हैं इनिशिएट कहाँ से होता है, क्योंकि उसने रेफरी की गलती वहां ये थी कि उसने उस मैच का जो पूरा मूवमेंट था उसको होने दिया, जहां के होना ये चाहिए कि जैसे ऑफसाइड का रूल है, अगर ऑफसाइड हो गया है तो जो लाइनमैन है उसकी ड्यूटी है कि अगर पीछे से इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही, ही इज सपोज्ड टू रेज हिज फ्लैग टू लेट एवरीवन नो देयर इज अ ऑफसाइड। वो क्या करते हैं कि पूरा मूवमेंट होने देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो उस मैच में भी यही हुआ था कि वो और पूरा और मूवमेंट फवाद भाई, होने के आपकी बाद, अपनी गोल होने टीम के बाद फाइनल मैच में आपकी अपनी फेवरेट कौन सी थी, स्पेन और अर्जेंटीना में? मैं सर जी, जो मेरी फेवरेट थी वो थी पुर्तगाल। तो आप ये समझ नहीं लें नहीं, कि अभी मेरी फाइनल टीम में तो बताइए ना आपको जरा, देखिए, इन दोनों में से आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? फाइनल में मैं यही चाहता था कि अर्जेंटीना जो है वो जीते, हाँ, कि और क्योंकि वो आपकी बातों ही से इज अ लग भी रहा है। लेजेंड। नहीं, वो अच्छा मैं हम ये चाहता था कि मैसी जीते। जी 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 जी। शाहजेब खान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आप खुद भी फुटबॉल टीम के मैनेजर भी हैं, तो आप क्या कहते हैं, हमारी फुटबॉल तो हमारी वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन टीम हम नहीं इस होती। टूर्नामेंट के अंदर खुद भी हम चाहते हैं कि हमारी टीम भी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फुटबॉल में बहुत पीछे रह गए हैं, हमारी टीम वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाई है। तो कितना टाइम लगेगा हमारी टीम को भी बनने में, संवरने में और इस काबिल होने में कि वो भी इस इंटरनेशनल इवेंट का हिस्सा बन सके? देखिए इंशाल्लाह उम्मीद तो रखनी चाहिए। आप जैसे देख रहे हैं हर वर्ल्ड कप में सक्सेस स्टोरीज होती हैं, जैसे कैपे वर्डे थी, इस तरह की टीमें आती हैं जो छोटे छोटे मुल्क होते हैं जिनकी पॉपुलेशन है, आप देखिए हमारी सिटी से भी छोटी है। तो आई थिंक ये मोहसिन गिलानी साहब के लिए चैलेंज है और मुझे पता है वो ये चैलेंज पूरा भी कर सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान फुटबॉल बहुत अच्छा बैन थी जिससे हमें बहुत ज़्यादा हमने नुकसान उठाया है। अब खुली हम लोग पहला टूर्नामेंट 75 साल में भी जीते हैं एंड हमारे हेड कोच माशाल्लाह बहुत ही जो है नॉल्बर्टो सोलानो बहुत ही एक क्वालिफाइड कोच है, एक लेजेंड है, तो उनके होने से भी हमें बहुत एडवांटेज है। लेकिन ज़ाहिर है टाइम लगेगा। आप देखें पूरा जो हमारा साउथ एशिया है, इधर से कोई टीम करीब ही नहीं है वर्ल्ड कप की अभी। तो उसके बाद एशिया में भी बहुत कम टीमें आती हैं और वो भी वर्ल्ड कप में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाती। तो इसमें ज़रा ज़ाहिर टाइम रहेगा। जैसे हमारा हॉकी या क्रिकेट आप कह सकते हैं मेन स्पोर्ट है, उनके लिए यूरोप के लिए आपकी अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका के लिए फ़ुटबॉल।